पंजनहेड़ी गोलीकांड के आरोपी अतुल चौहान के परिवार ने प्रेस क्लब में की प्रेस वार्ता, बताया निर्दोष। दंगल थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर पंजनहेड़ी में हुए गोलीकांड को लेकर सोमवार को अतुल चौहान के परिवार ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष बाहुबली भाजपा नेता के दबाव में उनके नाबालिग पुत्र पर घर से घसीट कर ले जाने और चौकी में मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इस दौरान अतुल चौहान की पत्नी ने बताया कि उनके पति ने कुछ समय पहले बीजेपी नेता अमित चौहान की अवैध प्लॉटिंग की शिकायत संबंधित विभागों में दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के चलते अमित चौहान उनके पति से रंजिश रखने लगा। उन्होंने साफ कहा कि उनके पति ने किसी पर गोली नहीं चलाई है, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायर किया था और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ एक 10,000 का इनामी गुंडा भी देखा गया, जिसने पुलिस के साथ उनके पुत्र को डंडों से बांधकर बेरहमी से पीटा। महिला का कहना है कि उनका बेटा नाबालिग है और एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी है। इसके बावजूद पुलिस का ये रूप अमानवीय था। पुलिस दबिश के दौरान घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और उनके नाबालिग बेटे को घसीटते हुए बाहर निकाला गया। परिजनों का कहना है कि यह कार्रवाई कानून का उल्लंघन है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक घोषित अपराधी पुलिस के साथ दबिश देने आएगा तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। परिवार ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। गोली लगी है तो ये बताए ना कि क्या बोलते गोली कहाँ लगी है। अगर गोली जिसको लगती है क्या वो पैदल चल के गाड़ी में से उतर के, हमारे पास प्रूफ भी है कि उसको गोली नहीं लगी है। अगर उसको गोली लगती तो वो क्या बोलते हैं कैसे जाता। अगर गोली लगेगी तो स्टेशन पे जाएगा। वो जिसको गोली लगी उसको वो गोद में उठा के स्टेशन पे बिठा रहा है। जिसको ये बता रहे हैं सचिन चौहान जो भूमाफिया का भाई है, उसको जो ये बता रहे हैं कि उसको गोली लगेगी, हमें ये तो बताइए गोली लगी कहाँ है। और उसको घसीटते लेके गया सुधांशु कौशिक और जो उसके साथ एक प्रशांत शर्मा नाम का व्यक्ति है, वो गुंडा है। ये बताइए ना, पुलिस वाले गुंडों को भी रखती है क्या अपने साथ। अगर पुलिस वाले गुंडों को रखती है तो क्या बोलते हैं, तो हमें भी पुलिस से हम क्या करेंगे अगर पुलिस वाले भी गुंडे रखेंगे। उन्होंने मेरे बेटे के साथ इतनी बदतमीजी की है। उसको ये नाबालिग है। घटना के बाद बेटा डिप्रेशन में इतना ही रात को उठ के रोता है। मुझे पता है ना कि मेरा बेटा कितना परेशान है, रात को उठ के रोता है। ये बोलता है मम्मी पुलिस आ गई, पुलिस ने इसको मारा, इसको डंडे में बांध के मारा उन्होंने इसको। ऐसे होता है क्या? अगर नाबालिग बच्ची के साथ ऐसे पुलिस करेगी तो क्या हम सुरक्षित हैं क्या? ये बताइए ना। मेरा बेटा रात को रोता है, हम भी घबराए हुए हैं। अमित चौहान जो भूमाफिया है वो इसी तरह से घूम रहा है। पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दे रखी है, हमें कोई भी प्रोटेक्शन दे, क्योंकि उन्होंने हमें एक बार पहले भी मारने की धमकी दी थी। जो ये भूमाफिया अमित चौहान है ना, इसने और इसके भाई ने मेरे बेटे को और मेरे पति को एक बार पहले भी मारने की धमकी दी थी, लेकिन हमने फिर भी वो याचिका दर्ज कराई थी। उसमें भी हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। पुलिस के साथ उन्होंने लेडीज आनी चाहिए थी ना कोई, अगर उनको यही कार्रवाई कर, क्योंकि ये सब एक खेला रखा हुआ साजिश है मेरे और मेरे बेटे को मारने का। इसकी जांच होनी चाहिए। हम जांच के लिए पूरा सहयोग देंगे। ये पुलिस की जो बर्बरता हुई है, एक नाबालिग बच्चे को बिना कोई महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पर, और जबकि पता है कि गांव में कोई भी सारे पुरुष अपनी काम पे जा रखे थे, हम सारी महिलाएं थी। वो खदेड़ते हुए हमारे गेट से, और इसके पीछे एक और लड़की बैठी थी, उसे धक्का दिया, स्कूटी गिराई, एक चप्पल में उसे खदेड़ते हुए हेलमेट की यहाँ से रस्सी पकड़ के वहाँ तक कम से कम आप समझ लीजिए 30-35 कदम तक खदेड़ते हुए पुलिस ले गई है और हमें धक्का दिया है। हमारा बच्चा बोल पा रहा है, कोई बहुत बड़ी बात है। अभी वो बता। ये बात, मैं स्कूटी पे घर से स्कूटी पे बैठा था आराम से, सुधांशु कौशिक भैया आए। ऐसे हो गए कम से कम 10-12 पुलिस होगी जो मुझे घसीट के ले गई। वहाँ पर ले जाने के बाद मैं गाड़ी में नहीं बैठ रहा, जबरदस्ती जाके लात मारी मेरे। मैंने कहा भैया लात क्यों मार रहे हो। फिर उन्होंने लात मारने के बाद फिर थप्पड़ मारे, उनको बैठ इसमें नहीं बैठेगा तो तुझे अभी दिखाऊंगा भी। फिर वहाँ से जाने के बाद जब चौकी में थाने में वहाँ पहुँच गए, चौकी में जाने के बाद उन्होंने इतनी लात मुक्के थप्पड़ जाके सब कैमरों के पास ना आऊं इसलिए उन्होंने सबसे पीछे मारा है। कैमरे में जो रिकॉर्डिंग ना हो उन्होंने कैमरों के पीछे मारा है। उन्होंने मेरे हाथ उसमें रस्सी में बांध के ऐसे लटका दिए थे, मैं लटका हुआ था। उन्होंने लात बजा रखी थी, इतनी लात बजाई। फिर उन्होंने, मैंने भैया को बोला मुझे छोड़ दो, माफ कर दो।
जितना कुछ बोल रहा था उतना ज्यादा मार रहे थे। कुछ भी बोल रहा हूँ ना, जितना उतना ज्यादा मार रहे थे दुनिया भर का। उन्होंने फिर लास्ट में थप्पड़ मुंह पे मुक्का मारा। मैंने कहा भैया मुक्का तो ना मारो। फिर उन्होंने कहा तू आज वो होएगा। फिर उन्होंने थाने में ले गए। थाने में जाके उन्होंने मुझे हथकड़ी पहना दी। हथकड़ी पहनाने के बाद मैंने कहा भैया को, भैया वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम करने दो प्लीज़। उन्होंने वॉशरूम करने तक की वो नहीं दी थी। उन्होंने कहा वॉशरूम होएगा नहीं तेरा, तो ये करना तो इसमें पैंट में कर ले। उन्होंने बाद में लास्ट में नंगा कर लिया था पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक नंगा करने के बाद उन्होंने उस पर जूते बजाए, जूते पूरे शरीर में। अभी तक इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मेरे से पूछो, इतना दर्द हो रहा है।